मेरा दावा है जो भी यह वीडियो बहुत अच्छे से देखेगा शुरू से लेकर आखिर तक, उसे ए माइनर स्केल का बहुत अच्छा अभ्यास हो जाएगा और वह कोई भी गाना जो ए माइनर स्केल पे है बहुत ही आसानी के साथ हारमोनियम पे या पियानो पे बजा सकता है। म्यूजिक विद सुभाष। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष चंद्र आर्य आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल म्यूजिक विद सुभाष में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, हमारी सीरीज चल रही है माइनर स्केल की। तो आज बारी है ए माइनर स्केल की। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ ए माइनर स्केल। ठीक है, तो ए माइनर स्केल जानने से पहले तो हमें यह पता करना पड़ेगा कि ए नोट किधर है। तो दोस्तों, ए नोट जानने के लिए आपको हारमोनियम में सभी चाबियों के बारे में मालूमात होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ए माइनर स्केल तो बताऊंगा ही बताऊंगा और साथ के साथ मैं हर की का नाम बता दूंगा। जब आपको हर की का नाम पता लग जाएगा तो संगीत सीखना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, तो देखिए, यह हारमोनियम है, ये तो पता ही है आपको। और हारमोनियम के ऊपर ये चाबियां दिख रही हैं, चाबियां या कीज है ना, ये जो दिख रही हैं काले रंग की। ठीक है, कुछ लोग इसे बटन कहते हैं जो कि बहुत ही गलत है। इसको हिंदी में चाबी कहते हैं और अंग्रेजी में KEY। आप लोग संगीत सीख रहे हैं तो इनको बटन मत कहिए, कृपा करके इन्हें चाबी या कीज कहिए। तो दो तरह की चाबियां दिखती हैं आपको हारमोनियम में। रंग के हिसाब से ध्यान रख सकते हैं आप उन्हें, कौन कौन सी, काले रंग की और सफ़ेद रंग की। फिलहाल इतना ही याद रखना है। इतना तो याद हो गया ना। दो तरह की चाबियां होती हैं, किस किस की, काले रंग की और सफ़ेद रंग की। अब हम पता करते हैं कितनी काली चाबियां होती हैं और कितनी सफ़ेद होती हैं। तो यानी कि हारमोनियम पे हमारी कितनी की होती है। तो अगर आप गिनती करना शुरू करेंगे यहाँ से, 1 2 3 4 है ना, यहाँ तक आएंगे तो 39 कीज होती है मेरे हारमोनियम के अंदर, यानी कि 39। ठीक है, एक कम 40, 39 कीज। तो दोस्तों, ये जो नंबर ऑफ कीज हर हारमोनियम या कीबोर्ड में अलग अलग हिसाब से होती हैं, कोई फिक्स नहीं होता। लेकिन मोटे तौर पे कम से कम 3 सप्तक का हारमोनियम तो होना ही चाहिए। ठीक है, सप्तक क्या है वो अभी बता दूंगा मैं आपको। तो हमने इसमें गिना, टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक 39 कीज हैं, यानी कि 39 चाबियां हैं। तो 39 के बारे में नहीं जानना है हमें, हमें केवल 12 चाबियों के बारे में जानना है। ठीक है, तो मैं 12 चाबियां बताता हूँ कौन सी हैं, और फिर वही चाबी रिपीट होती जा रही हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मैंने आपको जो बताया, देखिए, दो तरह की चाबियां, काले रंग की और सफ़ेद रंग की। तो देखते हैं काले रंग की कौन कौन सी हैं। तो देखिए, काले रंग की जो आप चाबियां देखते हैं और सफ़ेद रंग की देखते हैं, दोनों के स्ट्रक्चर में काफ़ी फ़र्क है। जो सफ़ेद रंग की चाबियां वो एक जैसी दिखती हैं हमें, लेकिन जो काले रंग की हैं वह एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होती हैं। स्ट्रक्चर्ड फॉर्म का मतलब है उनका पर्टिकुलर एक डिज़ाइन सा होता है। किस तरीके से आप देखेंगे, दो काली चाबियां हैं, फिर दो सफ़ेद चाबियों का गैप है, फिर तीन काली चाबियां, फिर दो सफ़ेद का गैप है, फिर दो सफ़ेद का गैप, फिर तीन, फिर दो सफ़ेद का गैप। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर सा बना हुआ है। तो देखिए, ये जो दो चाबियां हैं उसके बाद तीन चाबियां आई, ठीक है, उसके बाद दो आई, ये दोबारा से आ रही हैं। तो यानी कि दो और तीन यहाँ तक ही हैं कुल काले चाबियां, इसके बाद रिपीट हो रही हैं, है ना। यानी कि दो और तीन हो गई टोटल 5 काले, यानी कि 5 काले होते हैं। इसके अलावा फिर रिपीट होना शुरू कर देते हैं। तो पहला काला कौन सा है, इन दो में से जो पहली चाबी है वह हमारा पहला काला है। फिर दूसरा काला, फिर तीसरा काला, फिर चौथा काला, फिर पांचवा काला, फिर दोबारा से पहला काला, दूसरा काला, तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये पहला। इस तरीके से, ठीक है, कुल 5 हैं लेकिन बार बार वह रिपीट हो रहे हैं। तो 5 कालों के बारे में पता लग गया। अगर अब आपसे कोई पूछे चौथा काला कहाँ कहाँ है, तो सीधी सी बात है, देखिए, चौथा काला एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे केवल। दूसरा काला कहाँ कहाँ पे, देखिए, दूसरा काला यहाँ पे है, दूसरा काला यहाँ पे है, दूसरा काला यहाँ पे है। ठीक है, तो इस तरीके से 5 काले आपको पता होने चाहिए। अब इन 5 के अलावा 7 सफ़ेद होते हैं, तो वह देख लीजिए कहाँ कहाँ होते हैं। यानी कि जो 2 का काला है, जो पहला काला है, उससे जस्ट पहले जो चाबी है वह पहला सफ़ेद है। ठीक है, यानी कि यहाँ से पहला सफ़ेद ही है, यहाँ से पहला सफ़ेद ही है, यहाँ से पहला सफ़ेद ही है और यहाँ पे भी पहला सफ़ेद ही है।
तो पहला सफ़ेद, फिर दूसरा सफ़ेद आता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां, और सात के बाद फिर से पहला। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पहले सफ़ेद से लेकर सातवें सफ़ेद के बीच में 5 काले भी आते हैं, और इन 5 काले 7 सफ़ेद मिला के बनते हैं टोटल 12 स्वर, है ना। और यही 12 स्वरों पे विश्व के सभी संगीत, सभी गाने गाए बजाए जाते हैं। इसके अलावा कहीं और कोई स्वर नहीं होता, यानी कि दुनिया के किसी भी भाषा के, किसी भी प्रांत के, किसी भी देश के गाने हैं, आप इन 12 स्वरों का अभ्यास है तो आप ईजिली निकाल सकते हैं, है ना। चाहे मराठी गाना है, चाहे नेपाली गाना है, चाहे अमेरिकी है ना, स्वीडिश है, किसी भी बोली भाषा का गाना, क्योंकि जो स्वर होते हैं वह भाषा के डिपेंडेंट नहीं होते, वह केवल स्वर रहते हैं ना। दुनिया में किसी भी भाषा में काम करो लेकिन स्वर वही रहेंगे, 12 स्वर। अब इन हिंदुस्तानी संगीत के अनुसार मैंने बता दिया आपको, 5 काले हैं और 7 सफ़ेद हैं। ठीक है, और हम इनको कैसे पहला काला, दूसरा काला, तीसरा काला, पहला सफ़ेद, दूसरा सफ़ेद, तीसरा सफ़ेद, इस तरीके से जानते हैं। टोटल 7 सफ़ेद और 5 काले। लेकिन जो हमारा पाश्चात्य संगीत है ना, तो वह लोग क्या करते हैं, वह भी ब्लैक कीज और वाइट कीज के हिसाब से जानते हैं इनको ना। 5 ब्लैक हैं उनके पास भी, और 7 सफ़ेद हैं, 7 वाइट कलर की कीज हैं, उनका भी यही है। लेकिन उन्होंने हर की का नाम दे रखा है, हमने हर की का नाम नहीं दे रखा। यानी कि वह पहले सफ़ेद को पहली की मानते हैं, और सफ़ेद जो सारे नोट हैं उनको वो नेचुरल नोट्स कहते हैं ना। तो पहला जो सफ़ेद है उसका नाम सी है, दूसरे का डी है, तीसरे का ई है, चौथे का एफ है, पांचवे का जी है। जी तक याद रखें, यानी कि शुरुआत सी से करनी है, जी तक जाना है। और जी के बाद एच नहीं आता, याद रखना है। जी के बाद वापस हम ए पे आ जाते हैं, ABCD के। तो यानी कि जी के बाद ये छठा जो है ए है, और सातवां है बी। अब फिर दोबारा से पहला सी आ गया। ठीक है, साइकिल, अब आपको साइकिल समझ आ गया ना। CDEFGABC, CDEFGABC। ठीक है, इस तरीके से। तो अब मैंने 7 सफ़ेद के नाम भी बता दिए आपके। ठीक है, अब इन्हीं सफ़ेद के अनुसार काले वालों के नाम भी हैं। वो किस तरीके से हैं, जो ये सी है, ये जो सी है, ऊपर का जो काला है इसके बाद एकदम से वह इससे तेज है, यानी कि शार्प है, तो इसलिए इसे सी है तो इसे सी का शार्प कहेंगे, सी शार्प। इसी तरीके से ये डी है, ये डी से शार्प है तो इसे कहेंगे डी का शार्प, दूसरा काला यानी कि डी शार्प। अब आते हैं चौथे सफ़ेद में। यह जो एफ है, एफ से ये शार्प है काला, तो इसलिए इसे एफ का शार्प कहते हैं, यानी कि एफ शार्प। इसी तरीके से जी से शार्प ये है, और ए से शार्प ये है, यानी कि ये सी शार्प है, डी शार्प है, एफ शार्प है, जी शार्प है और ए शार्प है। इसी तरीके से आगे भी सी शार्प, डी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प और ए शार्प। ठीक है, इस तरीके से क्लियर हो गया। अब बात कर रहे हैं हम ए नोट की। ए नोट ये रहा, यानी कि ए से हम सीख रहे हैं माइनर स्केल। तो दोस्तों, यहाँ से मैं बजा के दिखा सकता हूँ मैं आपको, लेकिन यहाँ से ना बजा के मैं नीचे बजाऊंगा, क्योंकि आगे की चाबी मेरी ख़राब है तो वह अच्छा साउंड नहीं करेंगी। तो यहाँ से भी बात वही है। ठीक है, तो ये जो मेरा ए नोट है ना, तो जो ए माइनर स्केल कैसे होता है पहले देख लेते हैं। पहले मैं सिंपली बता देता हूँ ए माइनर स्केल का फॉर्मूला क्या है। देखिए, ए मेजर स्केल अगर देखते हैं हम, तो ए मेजर स्केल ऐसे है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें सारे स्वर शुद्ध लगते हैं। ए मेजर में, यानी कि शुद्ध सरगम में, अगर हम ग कोमल कर दें, यानी कि सारे ग, इस ग की जगह ये ग कर देते हैं ना, बाकी वही रहेगा। और जो ध नी शुद्ध है उसकी जगह ध नी कोमल कर देंगे। ठीक है, केवल यही चेंज करना है, तो वो माइनर स्केल हो जाएगा। यानी कि अब ए माइनर देखते हैं, एक एक उंगली से बजा के दिखाता हूँ। देखिए, एक सिंपल सा याद रखने वाला ए माइनर स्केल का ये है कि ये सभी सफ़ेद स्वरों में बसता है। यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर, जो इसका स्केल बनता है वो है, बस काले स्वर पे जाता ही नहीं है, वो केवल सफ़ेद सफ़ेद पे चल जाता है। ठीक है, और ऐसे ही सी मेजर के अंदर भी सारे ही सफ़ेद
होते हैं। तो इस तरीके से दो को तो बहुत इजीली याद रख सकते हैं आप, है ना। ए माइनर भी सारे वाइट नोट्स के ऊपर होता है, ठीक है। एक बार फिर देख लीजिए। ठीक है। अब उंगली रखने का तरीका और बड़ा मुश्किल होता है सफ़ेद पे ही करना। जब ऊपर की भी काले चाबियां भी आती हैं वो स्केल तो बहुत इजी रहते हैं बजाने, लेकिन थोड़े से ट्रिकी हैं। जब ये ट्रिक सीख लोगे तो वाइट नोट्स पे भी बहुत अच्छी उंगलियां चला सकते हो। देखिए ए माइनर स्केल पे कैसे उंगली रखनी है। सबसे पहले अंगूठा, फिर पहली उंगली, फिर दूसरी उंगली। केवल ये याद रखना है, यानी कि सा रे गा ऐसे बजेगा, सा रे ग, ठीक है। फिर माँ पे फिर अंगूठा आ जाएगा, प ध नी सा पे पहली दूसरी तीसरी चौथी। देखते हैं हम इकट्ठा बजा के। अब ऐसे ही वापस आना है। ठीक है, तो ये देख लीजिए इस तरीके से उंगली रखनी है आपने, ठीक है। और जब इसका अभ्यास कर लेंगे अच्छे तरीके से तो हमारा हाथ देखिए बहुत पानी की तरह चलने लगेगा। दोस्तों इस तरह से उंगलियां आपकी भी भाग सकती हैं, लेकिन आपको ये 4 अभ्यास करने पड़ेंगे। कौन कौन से सिंपल से अभ्यास है मेरे, 5-5 मिनट की 4 एक्सरसाइज हैं। पहली क्या है, सिंपल सी बात है, आरो अवरो बजाना है इसमें। ये 5 मिनट तक करना है, सारे गामा पादा निसा सानी दपा मगरे से, ठीक है। अब इसके बाद अभ्यास को डबल डबल कर देना है हर चाबी को। कैसे, ये दूसरी एक्सरसाइज होगी, 5 मिनट ये करना है। अब इसके बाद हर चाबी को 3-3 बार, हर स्वर को हमने 3-3 बार बजाना है। कैसे, तो 5 मिनट यही करते रहेंगे, है ना। अब आगे हमारी चौथी एक्सरसाइज, हर स्वर को हमने 4-4 बार बजाना है। ठीक है, तो इस अभ्यास के बाद आपकी उंगलियां वाइट नोट्स पे ए माइनर पे भी भागने लगेंगी। और दोस्तों आपने अच्छा सा अभ्यास कर लिया इसका, तो ए माइनर का कोई भी गाना बहुत ही आसानी के साथ आप बजा पाओगे। तो दोस्तों मैं आपके लिए इसी तरीके से वीडियो लाता रहता हूं। तो आज मैंने आपको बताया ए माइनर स्केल, जब ए माइनर हो गया अब ए शार्प रह गया और फिर बी, उसके बाद हमारी यह सीरीज खत्म हो जाएंगी। उसके बाद मैं आपको गाने किस तरीके से निकालते हैं ये सिखाऊंगा। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है आप स्केल का बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, है ना। ये बेसिक है लेकिन आगे सीखने में बहुत ही आसानी लेके आएगा हमारे लिए, ठीक है। तो दोस्तों ये बेसिक वीडियो है और हर सीखने वाले से, चाहे वो वोकल सीख रहा है, हारमोनियम सीख रहा है, पियानो सीख रहा है या वायलिन सीख रहा है, तबला सीख रहा है, क्योंकि ये स्वरों की जानकारी सबको होनी बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी साज बजाएं या गाना गाएं ना, 12 स्वरों का आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आज मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया है, ठीक है। ये वीडियो शेयर कीजिए सभी के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। जो भी लोग मेरा वीडियो देखते हैं उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, कमेंट ज़रूर कीजिए मेरे को। उससे क्या होता है, हौसला मिलता है, मुझे समझ आता है लोग कितना समझ पा रहे हैं मेरे वीडियोस को और मुझे जानकारी मिलती है कि मुझे आगे क्या सुधार करने हैं। और दोस्तों आप किसी भी टॉपिक में मेरे से कुछ संगीत से रिलेटेड बात करना चाहते हैं ना, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और किसी भी टॉपिक पे आप मुझसे चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं तो वह भी मुझे कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हैं। मैं जल्दी उस पर मेरी कोशिश होगी वीडियो बनाने की। दोस्तों देखिए संगीत सिखाने के अलावा और म्यूज़िक इंडस्ट्री में भी एज ए घोस्ट राइटर काम करता हूं, तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूं म्यूज़िक इंडस्ट्री कैसे फंक्शन करती है, बॉलीवुड की है या इंडिपेंडेंट है ना। तो मैं दोनों ही इंडस्ट्री पे कैसे काम करना है उसके रिगार्डिंग वीडियोज़ लाता रहता हूँ। आप जुड़े रहिए मेरे से, देखते रहिए, आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। और दोस्तों मैं बहुत ही देश विदेश के आर्टिस्टों के साथ भी काम कर रहा हूँ। एक अफ्रीकन आर्टिस्ट है जिसके साथ मैं 3 साल से काम कर रहा हूँ और धीरे धीरे मैंने उसके
इंटरनेट पे वायरल कर चुका हूँ। मैं उसके लिए गाने वगैरह लिखता हूँ, कॉन्सेप्ट डिज़ाइन करता हूँ, उसका वीडियो आपको साथ में दिख रहा होगा। तो आप भी इस कलाकार के साथ अगर काम करना चाहते हैं तो आप भी इसके साथ जुड़ के काम कर सकते हैं, ठीक है। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ऑनलाइन क्लासेस या मुंबई में तो ऑफलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हैं मेरे पास, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय हिंद। म्यूजिक विद सुभाष।